थोड़ा प्रवचन भी सुनना है, इसलिए हम अपना प्रवचन को समाप्त करेंगे। धुंधली धुंधली जो उनका पुत्र थे, आपका आपने ब्राह्मण का पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं होने के कारण उनको रोज सब कोई बांझ बोले बांझ का मुंह देखने से खाना नहीं मिलेगा। आज बांझ का मुंह देख ले तो उसका घर वाले मुंह खुला कर बैठ जाते थे। ब्राह्मण देवता का क्या हो गया आज, तो वही जो नहीं होना चाहिए तो क्या हो, बांझ का क्या होता है, बांझ का मुंह देखने से बोलता खाना नहीं मिलेगा, तो वही बांझ हम इसी सुनते सुनते आप सोचे जाए ऐसा कैसे रोज सुने आकर के कहीं से चले। आज हम अपना प्राण विसर्जन करें, कहा जंगल में, जंगल में पहुंचे, एक महात्मा को देख रहे हैं। तो महात्मा आप यहाँ पर रस्सी लेके क्यों आए हैं? बोला अपना प्राण को विसर्जन करेंगे, पूर्णाहुति करेंगे। तो बोलते हैं क्या है, तो बता हमारा पुत्र नहीं होगा, तो पुत्र होगा। तो आंख बंद कर महात्मा देखते हैं ये जन्म क्या, 7 जन्म इसका पुत्र नहीं होगा, 7 जन्म पुत्र नहीं होगा। तब ब्राह्मण तो अपना जब प्राण त्याग करने के लिए सोचिए क्या है, एक फल दान कर दो, जाओ इसको खिला दे, फल ला करके वो दे दिए धुंधली को दे दिए। धुंधली को बोले ये फल खा लेना। धुंधली फल लेकर के सोचते हैं ये बुढ़ापा अवस्था में ये फल अगर खा ले और गर्भाशय में बच्चा आ जाए क्या कहेगा। तो अपना बहन जो एक थी उससे बातचीत कर रहे थे, ऐसे ऐसे बात है, कहता तुम फल काहे ला खाएगा, हमारे अंदर में तो बच्चा है, ये बच्चा तुमको दे देंगे, तुम पेट में कुछ लपेट के रखना, उसके बाद नाटक करना जो हमारे पेट में बच्चा है, उसके बाद प्रसव होगा फिर तुमको हम दे देंगे, तुम बच्चे को पाल लो। और वो क्या करेगा, गोरू को खिला दिया, गोरू का भी बच्चा नहीं होने, उसका पीठे खड़ा। तब गोरू का बच्चा अब उसका बहन का बच्चा हो गया, तब ला करके उसको जब पहुंचा दिया, गाय का भी बच्चा होगा। गाय का बच्चा कैसे हुआ है, सारे शरीर ठीक है, लंबा लंबा बोल कैसा काम, बाकी सब ठीक है स्वरूप। तो महात्मा जो ये थे ब्राह्मण थे, ब्राह्मण बोले ये इसका नामकरण करेंगे, धुंधली को करते हैं। तो धुंधली बोलती है नाम का क्या कीजिएगा, ब्राह्मण को बोला क्या कीजिएगा, मेरा जहाँ नाम जैसा वैसे उसका नाम होगा, कैसा होगा, मेरा नाम धुंधली, उसका धुंधकारी नाम होगा, किसी के बारे में सुन। और वो गोरू का जो कान ऐसा था उसका नाम गोकर्ण रखते हैं, गोकर्ण बड़ा सीधा साधा स्वाटला सुना। गोकर्ण का साथ में इसका पुत्र का कभी भी शांति नहीं होता था, हर हमेशा लड़ाई। उसका पुत्र का लड़ाई का चलते पिता अपना प्राण त्याग कर दिए, माता को इतना परेशान किए, माता भी मर गई, राम राम सब हो गया। अभी क्या किया, स्वतंत्र हो गया, 4 बजे सब बोला, दारू पिए, मांस ले आए, खाए पिए, मस्ती में रहे। जितना पंडित का धन था सब जब खत्म होने लगा, ऐसा लोग सोचने लगे इसका राम राम इसका भी सब कर दिया जाए। शाम का टाइम में विश्वा लोग खाना बना रहे थे चूल्हा में, जैसे पीपा करके आया, अलाप करते करते पहुंचा, जैसे संसार लोग पहुंचते हैं, हम लोग भी पी करके पहुंच जाते हैं अपना अपना घर में, उसी तरह से पहुंचा। बोला डार्लिंग अब तुम ऐसा प्यार मत दिखाओ, कैसे होगा, ये जो खोरना है ना, खोरना तुम्हारा मुंह में ढुकाएंगे, मजाक काहे का करते हो, मजाक नहीं करते। 2 आदमी गर्दन पकड़ लिया मुंह में, आगे का जो इधर रुका छटपटाते मर गया। तो क्या करा, कुआं था, कुआं में उठा कर फेंक दिया, जितना धन बटोर सब यहाँ हल्ला हुआ, उसका भाई मर गया। गोकर्ण आया,
साथ शांति किया। उसके बाद में भी शांति जब नहीं हुआ, ले जाकर के गया में लेके आया। गया देने के बाद में उसको शांति अब हो गया मालूम होता है, तो उठा पटक कर रहा था उसका चौकी। ये क्या है? तो हम भैया है तुमको तो हम पिंड दान किए घर में, तुम्हारा शांति नहीं हुआ, फिर हम तो गया में लेके आए, तो गया में देने के बाद तुम्हारा शांति नहीं हुआ। पता नहीं भैया, हम इतना पापिष्ट थे, हमारा प्रेत आत्मा अभी तक शांति नहीं हुआ। यही कहानी सुना रहा किसको? वही चार भाई चारों को सुना रहे कहानी। तब कैसे शांति हुआ? शांति नहीं होता है। ठीक है, दूसरा दिन वो कर्म क्या किए? सूर्य भगवान को जल ढाल कर स्तुति करते हैं, सूर्यदेव आप ऐसे कोई झूठी बताएं कि हमारा भाई का प्रेत आत्मा जो है उसको मुक्ति मिले, प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल जाए। तो ठीक है, उसका लिए बहुत बड़ा प्रार्थना किए। सूर्यदेव बोले प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के क्या बोलते हैं? जाइए आप 7 दिन का सत्संग कराइएगा और एक कच्चा बांस 7 मीला वाला गाड़ दीजिएगा और सत्संग सुनिएगा। और सत्संग सुनते सुनते प्रेत आत्मा जो है वो बांस के अंदर में ढूक ढूक करके फट फट कर निकलेगा। तब उसी तरह से सत्संग, इसी तरह का सत्संग कराने लगे। और सत्संग कराते कराते 7 दिन का बाद में वो जो बांस फट करके आखिरी में निकलता है, दीप अलौकिक देव स्वरूप आत्मा निकला। आत्मा निकलने के बाद बोलते हैं आप कौन हैं? वो कर पूछते हैं भैया आपका भाई। हमारा भाई बोलता हाँ, आपका बहुत परिश्रम से हमको मुक्ति मिला है, हमको शांति मिला है। अब बोल करके प्रणाम निवेदन कर करके सब धाम पहुंच गए। यही कहानी सुना करके बूढ़ी का आत्मा का कल्याण किए थे। तो सत्संग सुनने के लिए आना चाहिए। सत्संग श्रवण से क्या होता है? बहुत लाभ होता है। बहुत करने के बाद समय कम, इसलिए अब बाबा से कुछ प्रवचन सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक आगे बढ़े।